जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। महेश्वर की 8 मूर्तियों में शर्व आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, क्षेत्रज्ञ, सूर्य, चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उनके अधिष्ठाता का नाम शर्व है, इसलिए वह शिव की 4वीं मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है। उस घोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रौद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते और इस जगत को गतिशील बनाते हैं। साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे ओगरी कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की भेदिका है। वह भीम नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए इसे भैमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पाशों का उच्छेद करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है, वही दिवाकर नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है। जिनकी किरणों में अमृत भरा है, जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से आप्यायित करते हैं, वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं। अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है, वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है और अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए यह संपूर्ण विश्व शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभय दान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना, यह शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है, तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण हैं। इस अध्याय में शिव पुराण में भगवान शिव की 8 मूर्तियां और उनके अलग अलग उपनाम भूमि, जल, अग्नि, वायु, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा के बारे में बताया गया है। रुद्रदेव सबके परम कारण है। जय श्री राम।